दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर जो गोल दायरे में बादल दिखाई दे रहे हैं, वह सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन क्या सच में यह पहली बार हुआ है या इसके पीछे कोई गहरी राज की बात छुपी है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वायरल क्लिप की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके बहाने एक ऐसी हैरत अंगेज सच्चाई तक पहुंचेंगे जो जमीन से लेकर 7वें आसमान तक जुड़ी हुई है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह आपका नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, कल से यह वाला वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर गोल दायरे की शक्ल में बादल नजर आ रहे हैं। देखने में यह नजारा बेहद खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत से लोग इसे पहली बार होने वाला करिश्मा बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा मंजर पहले भी कई मर्तबा देखा जा चुका है। यह एक कुदरती अमल है जो साल में अलग अलग वक्त पर दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी मौके पर एक और अहम और रूहानी हकीकत समझना जरूरी है। काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक मुकद्दस घर मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और अब आगे हम उसी के बारे में तफसील से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप यह आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर बादल गोल आकार में है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बादल आ गया माशाल्लाह, ऊपर चेक कर। बादल देख यार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बादल देखें किस तरह से आया है, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था, मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था। माशाल्लाह से बादल अभी आसमान पे आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूं। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। सुभान अल्लाह सुभान। गोल सा एक दायरा बना हुआ है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, बिल्कुल एक राउंड शेप बना हुआ है कि जितना भी ये एरिया है सिर्फ और सिर्फ ये अभी साए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मतलब वीडियो के दौरान ही आपने देखा है कि अचानक किस तरीके से साया है। और क्लाउड आप देखें, इस जैसा क्लाउड आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने भी देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत ही खूबसूरत नजारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काबा के आसपास धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, यह अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है। यह नजारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ गए हैं, इसीलिए यह नजारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में यह सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नजारा पहली बार नजर आया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी नजर आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, यह नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है या कोई मौजिजा है। दोस्तों, काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, तो हम उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। यह घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी यह वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है। इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का
आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और यह किस जगह है, ये फरिश्ते रोजाना यहाँ पर क्या करने आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबला का दर्जा रखता है। इसी तरह 7वें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे यानी जमीन पर तामीर किया यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और जो एक बार आता है दोबारा लौट कर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है यानी मुकद्दस है और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अब्बू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाइले नबुव्वत में लिखा है कि जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ उम्मते मरहुमा और पिछली उम्मत की ईमान वालों ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थीं। उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालिहीन हैं और मैले वाले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहार अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 500 साल पहले तख्लीक किया गया यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वह घर खुदा का सूरह आले इमरान की एक आयत है। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वह वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैरो बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया का मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात कर रहा है, जेफरी एपस्टीन और उसकी खुफिया लिस्ट। ये वो फाइलें हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे छुपे कई बड़े और ताकतवर लोगों को बेनकाब कर दिया है। इनमें ऐसे शर्मनाक खुलासे हैं कि आम आदमी हैरान रह जाए। लेकिन आज हमारा मुद्दा उन लोगों की अय्याशियां नहीं है, बल्कि आज हम एक ऐसे खुलासे की बात करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे ईमान और अकीदे के मरकज खाना काबा से जुड़ा है। सवाल यह है, इन बदनाम लोगों के पास खाना काबा का गिलाफ कैसे पहुंचा और इस पाक चीज के साथ आखिर किया क्या गया? यही वो सवाल है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को बेचैन कर दिया है। इसको समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि एप्सन फाइल्स हैं क्या। जेफरी एपस्टीन अमेरिका का एक बेहद अमीर फाइनेंसर था जिसके रिश्ते दुनिया के ताकतवर लोगों से थे। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश शाही परिवार, हॉलीवुड सितारे और बड़े वैज्ञानिक तक। बाहर से वह एक कामयाब कारोबारी दिखता था, लेकिन असल में
वो एक घिनौने नेटवर्क का सरगना था जो नाबालिग लड़कियों की तस्करी और गलत हरकतों में शामिल था। मामला पहली बार 2005 में फ्लोरिडा में सामने आया। 2008 में केस चला, लेकिन ऊंचे संपर्कों की वजह से उसे सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली। 2019 में हालात बदले। मी टू आंदोलन के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और न्यूयॉर्क में गंभीर आरोप लगे, लेकिन ट्रायल से पहले ही अगस्त 2019 में वह जेल में मरा हुआ पाया गया। सरकारी तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, हालांकि आज भी इस पर शक किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर एप्स्टीन 2019 में मर चुका है तो यह फाइलें 2024 से 25 में क्यों सामने आई? तो इसका जवाब वर्जीनिया जुफ्रे के केस में छुपा है। वर्जीनिया ने दावा किया था कि वह एप्स्टीन के जाल का शिकार बनी थी और उसने उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ 2015 में सिविल केस दायर किया था। इस केस के दौरान अदालत में हजारों पन्नों के दस्तावेज जमा हुए, ईमेल्स, गवाहों के बयान और प्राइवेट जेट की फ्लाइट लिस्ट तक। उस वक्त यह सब सील कर दिए गए थे, लेकिन सालों बाद एक अमेरिकी जज ने इन्हें सार्वजनिक करने का आदेश दिया। आज जो फाइलें सामने हैं वह उसी पुराने केस से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं, जिनमें उन लोगों के नाम हैं जो एप्सन के संपर्क में थे, उसके जहाज में सफर करते रहे या उसके निजी द्वीप तक जाते रहे। यह बात साफ समझना जरूरी है कि इन फाइलों में किसी का नाम आने का मतलब यह नहीं कि वह शख्स अपराधी ही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस इंसान का जेफरी एप्स्टीन के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता या संपर्क रहा था। जब इन हजारों पन्नों को दुनिया भर के पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने पढ़ा तो कई बड़े और ताकतवर लोगों के राज भी खुले, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा खुलासा भी सामने आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस खुलासे का ताल्लुक मिडिल ईस्ट और मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह खाना काबा से था। दस्तावेजों में 2017 की कुछ ईमेल्स मिली जिनसे पता चलता है कि उसी साल सऊदी अरब से जेफरी एप्स्टीन को गिलाफे काबा किस्वा के 3 टुकड़े भेजे गए थे। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग की जारी की गई फाइलों में यह बात लिखित रूप में मौजूद है। इन ईमेल्स की तारीख मई 2017 के आसपास की बताई जाती है, यानी एप्स्टीन की मौत से करीब 2 साल पहले। ईमेल्स के मुताबिक यह तीनों टुकड़े सऊदी अरब से अमेरिका भेजे गए थे और इनकी अहमियत अलग अलग थी। पहला टुकड़ा काबा के अंदरूनी हिस्से से जुड़ा हुआ था, जहां आम लोगों की पहुंच बिल्कुल नहीं होती, इसलिए उसका गिलाफ मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। दूसरा टुकड़ा काबा के बाहरी गिलाफ का था, वही काला कपड़ा जिस पर सोने के धागों से कुरान की आयतें लिखी होती हैं और जिसे करोड़ों मुसलमान अकीदत से देखते हैं। तीसरा टुकड़ा ऐसा कपड़ा था जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन उसी मुकद्दस चीजों से बना था जिससे असली गिलाफे काबा तैयार किया जाता है। इन तीनों मुकद्दस चीजों का एक ही समय में एक ऐसे इंसान के पास पहुंचना जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, वाकई हैरान करने वाली बात है। ईमेल्स में यह भी बताया गया है कि यह सामान सऊदी अरब से अमेरिका हवाई रास्ते से भेजा गया था और इसके लिए ब्रिटिश एयरवेज की कार्गो सर्विस इस्तेमाल हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कस्टम्स और टैक्स से जुड़ी जांच से बचने के लिए इन मुकद्दस चीजों को कागजों में आर्टवर्क बताया गया ताकि ज्यादा सवाल ना हो और पार्सल आसानी से क्लियर हो जाए। इस पार्सल की आखिरी मंजिल या तो फ्लोरिडा में एप्स्टीन का घर था या फिर यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका बदनाम निजी द्वीप। अब सवाल यह है कि यह सब किसने किया? क्या यह किसी सरकार की तरफ से दिया गया तोहफा था या किसी एक व्यक्ति का निजी फैसला? दस्तावेजों में 2 नाम सामने आते हैं, अजीजा अल अहमदी, जिन्हें यूएई में रहने वाली कारोबारी महिला बताया गया है, और अब्दुल्ला अल मुरी, जो एक सऊदी संपर्क अधिकारी बताए जाते हैं। ईमेल्स के लहजे से साफ होता है कि यह दोनों लोग एप्स्टीन के करीबी संपर्क में थे और उन्होंने उसे भरोसा दिलाया था कि यह मुकद्दस चीजें सुरक्षित तरीके से उसके पास पहुंच जाएंगी। अब सवाल यह है कि यह दोनों लोग आखिर कौन थे और इन्हें इतनी मुकद्दस चीजों तक पहुंच कैसे मिली? यह एक ऐसी पहेली है जो अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं सकी।
हालांकि इन दोनों के नाम अमेरिकी कानूनी दस्तावेजों में दर्ज होना इस बात का साफ संकेत देता है कि गिलाफे काबा के टुकड़ों को भेजने में बाकायदा योजना बनाई गई थी। इस खुलासे ने मुसलमानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है, क्योंकि किस्वा या गिलाफे काबा कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि इस्लामी विरासत, आस्था और सम्मान की सबसे बड़ी निशानी है। आमतौर पर सऊदी सरकार पुराने गिलाफे काबा के टुकड़े दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों, खास सरकारी मेहमानों या बड़े संग्रहालयों को भेंट के तौर पर देती है। यह एक सीमित और नियंत्रित परंपरा है। लेकिन जेफरी एपस्टीन न किसी देश का राष्ट्रपति था, न कोई बादशाह और न ही कोई इज्जतदार या नेक नाम शख्स। उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं था और उसका किरदार पूरी दुनिया में विवादों से भरा रहा। ऐसे इंसान को इतना दुर्लभ और मुकद्दस तोहफा क्यों दिया गया, इसकी कोई साफ वजह समझ में नहीं आती। क्या एप्स्टीन ने इसे घर की सजावट के लिए मंगवाया था? क्या वह इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था, या यह उसकी महंगी और अजीब चीजें जमा करने की आदत का हिस्सा था? इन सवालों के सीधे जवाब ईमेल्स में नहीं मिलते, लेकिन यह घटना एक बात जरूर साबित करती है कि पैसा और ताकत होने की वजह से एप्स्टीन की पहुंच उन जगहों तक भी थी जहां एक आम मुसलमान सिर्फ जाने का सपना ही देख सकता है। आज लोग खासकर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले की गंभीर जांच क्यों नहीं हो रही। क्या मुकद्दस स्थानों के निगरान इस बात से बेखबर थे कि किस्वा के टुकड़े कहां भेजे जा रहे हैं? अब तक सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इस मुद्दे पर कोई साफ सरकारी बयान सामने नहीं आया है। यह खामोशी शक को और गहरा कर रही है, क्योंकि अगर यह दस्तावेज झूठे होते तो अब तक सख्त इनकार या सफाई आ चुकी होती। लेकिन क्योंकि यह कागजात अमेरिकी अदालत और FBI से जुड़े हैं, इन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह तीनों मुकद्दस टुकड़े इस वक्त कहां हैं? क्या वे अब भी एप्स्टीन की जब्त की गई संपत्ति में हैं? क्या अमेरिकी सरकार ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है, या फिर वे कहीं गायब हो चुके हैं? ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में ताकत और सिस्टम असल में कैसे काम करता है। अब देखना यह है कि क्या इस खुलासे के बाद कोई जिम्मेदार संस्था हरकत में आती है और इन मुकद्दस चीजों को उनकी सही जगह या किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, या फिर यह मामला भी वक्त के साथ दबा दिया जाएगा। फिलहाल सच्चाई यही है कि एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को एक बहुत कड़वा और तकलीफदेह सच दिखाया है। आखिर में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें।